नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण खेल देखेंगे और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 में हम लोग 19वें एशियाई खेलों के बारे में चर्चा किए थे और इसको हर पॉइंट को देखे थे अच्छे से। ये करंट अफेयर एडिटोरियल करंट अफेयर है, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर वार्षिकी यानी ईयरली करंट अफेयर है, जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। यहाँ पे एक ईयर जो है से पूरे के अच्छे से आपका कंप्लीट और रिवीजन होगा, बहुत अच्छे चीज़ जो है से समराइज होंगे। आप वीडियो पे बने रहें क्योंकि ये हमारा टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 34 है और इसमें दिया गया है जितने भी अदर इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट है वो संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज सब क्लियर किया गया, अलग अलग पॉइंट बनाया गया है। इसके बाद इसमें एमसीक्यू भी दिया गया, प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग जल्द ही एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप देखे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट कर किए थे, तो आप देख रहे होंगे सीरीज को, तक करंट अफेयर जो है आपका रिवीजन हो रहा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे चौथा पैरा एशियाई खेल राष्ट्र यानी कि कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देखेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण एक दो गेम है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा यह जो चैप्टर है 34 वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अन्य महत्वपूर्ण खेल जितने भी अदर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो पर बने रहें। ये बीपीएससी और बीएसएससी और जेपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट रोल निभाते आया है अदर एग्जामों में। इसी प्रकार से आप एसएससी रेलवे बैंकिंग का अगर देते हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ चीज़ों को आप देख सकते हैं। हर बार यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक है छूटेगा नहीं, हर पॉइंट्स इसको कवर किया जा रहा है। तो अगर आप बीपीएससी एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर 4.0 का, या फिर आप किसी दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, हालांकि अभी के समय में करंट अफेयर सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते। यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम का, और यहाँ से क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स से तो खासकर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे चौथा पैरा एशियाई खेल के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में बताया गया है कि चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य हंगजाऊ चीन में आयोजित किया गया था। तो ये देखिए, पैरा एशियाई खेल है, ये चौथा नंबर का यानी फोर्थ हमारा एशियाई खेल था, लेकिन पैरा था। जिस प्रकार से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम होता है, तो ये डिसेबिलिटीज हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है। तो इस प्रकार से इसे ज़रूर याद रखें कि ये पैरा ओलंपिक था और ये चौथा पैरा ओलंपिक था। ये चीन के हंगजाऊ शहर में हुआ था और ये 2023 में हुआ था, अक्टूबर 2023 में। तो आप मेनली याद रखें कि चौथा पैरा एशियाई खेल जो है से चीन के हंगजाऊ शहर में हुआ था 2023 में। पैरा एशियाई खेल के अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पैरा एशियाई खेल के अब तक के इतिहास में 111 यानी 111 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 23 खेलों में 17 खेल स्पर्धा में भाग लिया और शुभंकर फेई एक दिव्य पक्षी थी। तो इस प्रकार से इसका शुभंकर यानी मस्कट रखा गया था, नाम था फेई और ये एक दिव्य पक्षी थी। इसका मेडल टैली हम लोग बात करें तो मेडल टैली में दिया गया 4th एशियन पैरा गेम मेडल टेबल में। अगर हम रैंक की बात करें तो भारत इसमें 5th रैंक था भारत का, जिसमें इसमें स्वर्ण 29 और जबकि रजत दैट मीन्स सिल्वर 31 था और कांस्य पदक 51। तो भारत ने टोटल 111 पदक जीता, इसीलिए इस पॉइंट में लिखा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि पैरा एशियाई खेलों में अब तक के इतिहास में भारत पहली बार यानी कि चौथी एशियाई पैरा खेलों में इतना आंकड़ा लाया, और ये अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक भारत के द्वारा जीता गया एशियाई पैरा खेलों में, और ये चीन के हंगजाऊ में आयोजित किया गया था। जबकि हम सिर्फ एशियाई खेलों की बात करें तो वो भी चीन के हंगजाऊ में खेला गया था और 2023 में खेला गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 111 पदक जीता था और ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत इसमें 23 खेलों और 17 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। इसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि भारत 29 गोल्ड 31 सिल्वर और 51 कांस्य टोटल 111 कुल पदक के साथ भारत इस रैंक में 5वां आया था। इस टेबल में पहला जो था चीन था, 214 स्वर्ण लाया था जहाँ चीन, और इसी देश में ये जो एशियन पैरा गेम है ऑर्गेनाइज किया जाता था 4th एशियन पैरा गेम, और चीन इसमें टॉप रहा। इसका रैंक फर्स्ट था क्योंकि ये 521 में मेडल लाया यानी कि इसमें पदक ये जीता। तो ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको यानी कि इसका रैंक जो है फर्स्ट इसी प्रकार से ईरान और फिर जापान और फिर दक्षिण कोरिया। ईरान 131 लाया, जापान की बात करें तो 150 और दक्षिण कोरिया 103। लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट और इंडिया के बारे में याद रखना है,
तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रमंडल खेल है जो कि 2022 में हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल अगला जो है ये 4 साल में एक बार होता है। ये पिछला बार यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया था। इससे पहले ये 2018 में हुआ था और आने वाले 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल था इसमें यूके में हुआ और जो अगला जो होगा 2026 में होगा। इसे जरूर याद रखेंगे। यानी 4 साल में एक बार खेला जाता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल देशों के जितने भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। तो इसका देखिए इस संस्करण भी 22वां था, 2022 में हुआ और इसका संस्करण भी 22वां था। इसे याद रखेंगे। जब ये 2026 में होगा तो इसका जो रैंक यानी कि इसका जो कितना नंबर का ये होगा एडिशन, तो इसका एडिशन आप बोल सकते हैं कि 23वां होगा। और इसी प्रकार से 21वां 2018 में हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका 22वां संस्करण था और 2022 में ये कहाँ हुआ तो यूके के बर्मिंघम शहर में हुआ, आयोजित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब तक 2026 में होता नहीं तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित पूछा जाएगा। उद्घाटन समारोह में भारत दल के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बैरियर कौन थे तो मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। इसी प्रकार से मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों भारतीय यानी उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरीन और अचत शरत कमल थे। तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचत शरत कमल और निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग करती है, बॉक्सर है। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों याद रखेंगे। यानी समापन समारोह के ध्वजवाहक आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निखत जरीन और अचत शरत कमल थे, जबकि उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों साथ में थे उद्घाटन यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में। इसी प्रकार शुभंकर पेरी को रखा गया जो कि एक बहुरंगी बैल था। इसी प्रकार से इसका पदक तालिका की बात करें तो इसमें रैंक भारत जो है इसका रैंक भारत का पोजीशन जो था रैंक था वो 4 था, क्योंकि भारत ने कुल मेडल 61 लाया था, जिसमें से गोल्ड जो भारत का वो 22 था। यानी कि स्वर्ण भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 जीता गया, जबकि रजत जो है 16 जीता गया और कांस्य जो है 23 इसमें मेडल आया। तो टोटल मिला के 61 पदक भारत ने जीता, इसलिए भारत का रैंक 4th आया। इसी प्रकार से अगर रैंक फर्स्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 पदक जीता। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसमें स्वर्ण जो है गोल्ड वो 67 था और 57 रजत था और 54 जो था से कांस्य था यानी ब्रोंज था। तो कुल मिला के 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया पोजीशन फर्स्ट में रहा, रैंक 1 में रहा यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और भारत का रैंक कितना है तो 61 है। और देशों की बात करें तो इंग्लैंड सेकंड पोजीशन और थर्ड जो है कनाडा। तो इंग्लैंड का जो है टोटल 175 मेडल था, कनाडा का 92 था और भारत का 61 था। तो भारत का रैंक हम लोग देखें कितना 4th है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 इसे बोलेंगे विंटर ओलंपिक। देखिए ओलंपिक जो है सो 2 प्रकार, एक समर ओलंपिक होता है और एक विंटर ओलंपिक होता है। तो विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक ये दोनों 4-4 साल में होते हैं, लेकिन कंजुगेटिव ईयर में होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 2016 में समर ओलंपिक हुआ तो फिर 2018 में जो से हमारा विंटर ओलंपिक होगा और 2022 में आप ये भी 2020 में आप बोल सकते हैं कि समर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक हो रहा है 4-4 साल में। इसी प्रकार से जब विंटर ओलंपिक आया 2018 में तो फिर 2022 में आएगा विंटर ओलंपिक। तो ये इस प्रकार से यहाँ दिया गया है यानी कि शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो यही इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीतकालीन ओलंपिक दैट मीन्स जो विंटर ओलंपिक है ये 4 साल में होते हैं, जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक खेले जाते हैं। समर ओलंपिक का 33वां संस्करण था 2024 में, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया। ये 2028 में इसके बाद होगा, 24 के बाद 2028 में होगा। तो ये 2028 में कहाँ पे होगा तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, जिसे लॉस एंजल्स ओलंपिक बोलेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत टोटल 6 पदक जो है जीता गया। इसमें से 5 जो है ब्रॉन्ज लाया गया और 1 जो है सिल्वर लाया गया नीरज चोपड़ा भाला फेंक के द्वारा, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। और 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ वो भी समर ओलंपिक ही था और 2020 वाला कोविड के कारण नहीं हुआ, ये 2021 में हुआ। ये यहाँ पे लॉकडाउन था तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका स्वीप किया गया 2021 में, जिसमें भारत एक गोल्ड भी लाया था नीरज चोपड़ा भाला फेंक के द्वारा। और ये टोक्यो में हुआ था यानी जापान की राजधानी टोक्यो, जिसे हम टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से विंटर ओलंपिक जो है इसका 24वां संस्करण था, जबकि समर का बताया जाए तो 33वां बोलेंगे। तो इस प्रकार से शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये चीन के शहर बीजिंग में हुआ था 2022 में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फरवरी में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर तो बिंग डेन डेन रखा गया या ड्वेन डेवेन रखा गया, जो शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन रॉन। तो यहाँ पे देखिए शीतकालीन पैरालंपिक, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, उसके बाद सेम उसी उसका एंड होने के बाद उसी मंथ या 1-2 मंथ के बाद यहाँ पे ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक होते हैं, यानी हैंडीकैप्ड या फिर बोल सकते हैं जो डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए। इसी प्रकार से शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक। ये सिंपल ओलंपिक है शीतकालीन ओलंपिक, इसे बोलेंगे शीतकालीन यानी विंटर पैरालंपिक। तो शीतकालीन पैरालंपिक का शुभंकर रखा गया था सुई रॉन रॉन, जबकि इसका जो शुभंकर रखा गया था यानी कि सिंपल ओलंपिक का, विंटर ओलंपिक का, वो बिंग ड्वेन ड्वेन। तो ये चीन में आयोजित किया गया था, चीन का शहर था बीजिंग। ये 2022 में हुआ, संस्करण था 24वां। इसी प्रकार से दिया गया है कि भारत के तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जैसे जम्मू कश्मीर के भाग लिए। तो इस इवेंट में आप ये जो इवेंट है उतने वर्ल्ड लेवल पे फेमस नहीं है, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये विंटर या स्नो या बर्फ़ में खेले जाती है, मैक्सिमम यही है इसका रूल। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन है आज दुनिया में सबसे बड़ा या बिगेस्ट इवेंट माना जाता है स्पोर्ट के फील्ड में। इसी प्रकार से जो मोहम्मद आरिफ खान ये जम्मू कश्मीर के थे, मात्र यही पार्टिसिपेट किए थे 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। और उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं, पुरुष स्लालोम और पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, भारत ने कोई पदक नहीं जीता। तो इसे याद रखेंगे, ये एक ही व्यक्ति पार्टिसिपेट किया जो कि पदक उनके द्वारा नहीं जीता गया। तो भारत इसमें एक भी अपना खाता नहीं खोल पाया। लेकिन रैंक की बात करें तो फर्स्ट इसमें नॉर्वे रहा, 16 स्वर्ण यानी गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज यानी कांस्य, टोटल 37 पदक के साथ नॉर्वे टॉप पोजीशन पे रहा शीतकालीन विंटर ओलंपिक 2022 में। और सेकंड में जर्मनी जो कि 27 पदक लाया, और यहाँ पे तीसरा जो है चीन रहा जो कि 15 पदक लाया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे पदक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिया गया था। ये हमारा टॉपिक एंड होता है। इसमें आज हम 3 टॉपिक को देखें जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से संबंधित है, करंट अफेयर, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल खेल 2022, और हम लोग देखें एक चौथा पैरा एशियाई खेल 2000 कितना, तो हम लोग 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा। एक बुक को आप स्टडी कर रहे हैं मतलब कि आप सारे पॉइंट को पढ़ना चाह रहे हैं टॉपिक वाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि आप जो दूसरे टॉपिक को जो है तो अगर राइट किया रहता, स्लाइड बना रहता पीपीटी या प्रेजेंटेशन, तो उसमें छूटे रहते हैं कुछ पॉइंट, जो कि इसमें आपका हर पॉइंट कवर होगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प हुआ होगा। और आने वाला समय में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका जो है सही होगा और आपका जो है 1-2 मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।